हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शांतनु। आज हम एक आईपीसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसको डिस्कस भी करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में अक्सर कंफ्यूजन होती है आंसर को लेके, और साथ ही कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे उसके। तो क्वेश्चन ये है, इन अ क्वेरल बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, the husband tries to beat his wife with a stick, which accidentally falls on the newborn child's head, which is in her arms, and the child dies. Husband is guilty of the offense of A. Murder, B. Culpable homicide not amounting to murder, C. Grievous hurt, D. Causing death by negligent act not amounting to culpable homicide. ये पति पत्नी के झगड़े में पति अपनी पत्नी को डंडे से पीटने की कोशिश करता है, जो गलती से नवजात बच्चे के सिर पर गिर जाता है, जो उसकी बाहों में होता है, और बच्चे की मौत हो जाती है। तो पति किस अपराध का दोषी है यहाँ पे? क्या उसने मर्डर किया है, खून किया है, गैर इरादतन हत्या किया है, या गंभीर चोट पहुँचाई है, या लापरवाही से किए गए कार्य से मृत्यु कारित करना गैर इरादतन हत्या की कोटि में नहीं आता है? लास्ट ऑप्शन होगा इसका। क्या होगा आंसर? होप सो आप गेस कर रहे होंगे। इसमें कंफ्यूजन होती है रीड करने के बाद। मर्डर तो ये नहीं है, क्लियर है, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और जो लास्ट वाला डी है, उस इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट होती है। लेकिन इसका सही आंसर जो है वो ग्रीवियस हर्ट होगा, यानी गंभीर चोट। यहाँ पे हस्बैंड ने के मारने से जो बच्चा खत्म हो गया, जो पत्नी के बाहों में था, गोदी में था, तो उसने ग्रीवियस हर्ट किया है, ना कि मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर या कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंट एक्ट नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। अब ये जो क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ा था, अब ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन लिया गया है इस केस से, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया था 18 अप्रैल 1878 को। केस था द एम्प्रेस वर्सेस साहे रे। इस केस की जो पीडीएफ लिंक है मैंने प्रोवाइड की हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप गो थ्रू कर सकते हैं केस को। सेम फैक्ट्स पे ही है, जो फैक्ट्स को अभी क्वेश्चन मैंने अभी पूछा, सेम फैक्ट्स पे ये केस है। इसी में हेल्ड किया गया था कि ग्रीवियस हर्ट ही माना जाएगा, एक्यूज्ड को ग्रीवियस हर्ट का ही दोषी माना जाएगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्ट्स नाइदर इंटेंडेड नॉट लाइकली टू कॉज डेथ मे अमाउंट टू ग्रीवियस हर्ट इवन दो डेथ इज कॉज्ड। अब कोई ऐसा एक्ट कोई कर रहा है जिसमें उसका कोई इंटेंशन नहीं है, या वो नहीं ना तो ऐसा कुछ कर रहा है कि जिससे कि डेथ हो जाए, तो और अगर डेथ हो जाती है तो वो ग्रीवियस हर्ट का ही दोषी पाया जाएगा। अब ग्रीवियस हर्ट क्या है? अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो मेंस रिया होता है, जो इंटेंशन होता है, इंटेंशन जो प्रूफ करना रहता है, तो अब ग्रीवियस हर्ट का इंटेंशन केवल उसको हर्ट करने का होगा, यानी वॉलेंटरी कॉजेज हर्ट टू एनीवन। वो सेक्शन 322 में आप देख सकते हैं, और उसका पनिशमेंट 325 में दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी है आपके। अब कंक्लूजन इसका क्या है? वेयर देयर इज नो इंटेंशन टू कॉज डेथ और नो नॉलेज दैट डेथ इज लाइकली टू कॉज फ्रॉम द हार्म इन्फ्लिक्टेड एंड डेथ इज कॉज्ड, द एक्यूज्ड वुड बी गिल्टी ऑफ ग्रीवियस हर्ट इफ द इंजरी कॉज वाज ऑफ सीरियस नेचर बट नॉट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। यानी जहां मृत्यु कारित करने का कोई इरादा नहीं है, या इस बात का ज्ञान नहीं है कि मृत्यु का नुकसान से होने की संभावना है और मृत्यु का कारण बनता है, और चोट गंभीर प्रकृति की है, लेकिन वो दोषी
गंभीर चोट का ही दोषी होगा, हत्या का नहीं होगा। तो यहाँ पे भी क्लियर है कि नो इंटेंशन टू कॉज डेथ और नो नॉलेज, यानी इंटेंशन नॉलेज दैट डेथ इज लाइकली टू बी कॉज, यानी ऐसा कुछ उसका इरादा नहीं था। सो फ्रेंड्स, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।